नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने कभी किसी के अंडर काम नहीं किया। अगर उसको ऐसा महसूस होता कि उसको दबाया जा रहा है तो वो गैंग को छोड़ दिया करता, जिसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता होगा। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है बाला कृष्णन उर्फ विजय शेट्टी उर्फ विक्की शेट्टी की। विजय शेट्टी मैंगलोर का रहने वाला है। मैंगलोर में रहते हुए उसने पढ़ाई की। यंग एज में विजय शेट्टी ने मुंबई के चेंबूर में कदम रखा। वहाँ एक डांस बार में उसने कुछ समय के लिए स्टीवर्ड का काम किया। कहा जाता है विजय शेट्टी को वो काम इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसकी एक अच्छे घर की लड़की से शादी होने जा रही थी। मीडिया में ऐसी खबरें फैलाई गई कि विजय शेट्टी लड़कियों की सप्लाई किया करता था, लेकिन विजय शेट्टी ने कहा उसने ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया। स्टीवर्ड का काम छोड़ने के बाद विजय शेट्टी ने एक बबल गम कंपनी की फ्रेंचाइजी ली और मैंगलोर में रहकर 4 से 5 साल काम किया। विजय शेट्टी उम्र में छोटा होने के चलते संतोष शेट्टी की रिस्पेक्ट किया करता था। विजय शेट्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने से छोटे व्यक्ति के साथ बड़े ही इज्जत से पेश आता है। विजय शेट्टी पर मुंबई में 1999 में पहला केस दर्ज हो गया था। उसने कभी किसी गैंग के दबाव में आकर काम नहीं किया। जब भी उसको लगता कि उसको दबाने की कोशिश की जा रही है तो वो गैंग को छोड़ दिया करता था, चाहे फिर वो छोटा राजन की गैंग ही क्यों ना हो। विजय शेट्टी रवि पुजारी के बारे में क्या कहता है, चलिए आपको बताते हैं। वो कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी रवि पुजारी को अहमियत नहीं दी। रवि पुजारी कोई डॉन नहीं है। लोग अगर उसको डॉन मानते हैं तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रवि हमारे लिए एक चिंदी चोर है। उसने आज तक खुद कुछ नहीं किया। रवि का जो पहली बार मर्डर के केस में नाम आया था, उसमें रवि ने सिर्फ हथियार छुपाए थे। फिर रोहित वर्मा ने उसको अपने साथ जोड़ लिया। रोहित ने अपने साथ कई लड़कों को जोड़ रखा था, जिसमें सभी लोग रॉबरी करते, पैसे लेकर मारपीट करते थे। रवि पुजारी इनके लिए सिर्फ एक ड्राइवर था। विजय शेट्टी रोहित वर्मा की इज्जत किया करता था। संतोष शेट्टी और बाबा रेड्डी की मुलाकात जेल में हुई, तो वहीं बाबा रेड्डी से पहली बार विजय शेट्टी उस समय मिला जब नेपाल में नेपाल के सांसद दिलशाद बेग को मौत के घाट उतारा गया था। ये वो दौर था जब फरीद तानाशाह, बालू डोकरे, बंटी पांडे और कई लोग साथ मिलकर काम किया करते थे और ये सभी छोटा राजन के लिए काम करते थे। जब रोहित को वांटेड घोषित कर दिया गया था तो रोहित नेपाल चला जाता है। रोहित के साथ रवि ने बैंकॉक में कदम रखा। विजय शेट्टी बताता है, रवि रोहित को मरवाने में शामिल था। रवि मुथप्पा राय के टच में था, तो मुथप्पा राय की मदद से रवि शरद शेट्टी के संपर्क में आ जाता है और फिर छोटा शकील से बात की। बाकायदा रवि ने अनीस इब्राहिम से मीटिंग भी की थी। कहा जाता है डी कंपनी के हाथों रवि ने 6 करोड़ रुपए लिए थे। डी कंपनी द्वारा किए गए हमले में रोहित मारा जाता है, तो वहीं छोटा राजन को जख्मी हालत में हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। जब छोटा राजन को हॉस्पिटल में अपनी जान का खतरा सताने लगा था तो कहते हैं भरत नेपाली ने रस्सी की मदद से छोटा राजन को हॉस्पिटल से बाहर निकाला था। तो वहीं दूसरी तरफ बंटी पांडे, फरीद तानाशाह होटल में दारू की पार्टी कर रहे थे। संतोष शेट्टी ने इसमें गाड़ी का इंतजाम किया, पुलिस वालों के साथ सेटिंग की, फिर जाकर छोटा राजन को वहां से सेफली निकाला गया था। काला घोड़ा कांड के बाद से विजय शेट्टी पर मुंबई में खतरा मंडराने लगा था। उसका पुलिस द्वारा कभी भी एनकाउंटर किया जा सकता था। इसी के डर से वो नेपाल का रुख करता है। नेपाल से उसने सिंगापुर कदम रखा। वहाँ वो अबू सावंत के साथ रहने लगा। एक समय विजय शेट्टी की ज़िंदगी में वो दिन भी आ गया था जब उसने अपने खास दोस्त अबू सावंत से किनारा कर लेना ही ठीक समझा। आज भी विजय शेट्टी कहता है कि सिंगापुर में रहने की जगह उसको अबू सावंत ने दी थी। वो कहता है मेरी उससे बेहद अच्छी बनती थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि अबू सावंत को लगने लगा था कि छोटा राजन उसको नहीं बल्कि विजय शेट्टी को ज़्यादा अहमियत देने लगा है। इससे पहले दोस्ती दुश्मनी में बदलती। विजय शेट्टी समझ गया कि यहाँ कुछ भी हो सकता है और किसी के अंडर रहकर काम करना ठीक नहीं है, जिसके बाद विजय शेट्टी थाईलैंड चला जाता है। बैंकॉक में भरत नेपाली के साथ साथ संतोष शेट्टी भी था। बैंकॉक में रहकर विजय शेट्टी मुंबई के धंधों पर अपनी नज़र बनाए हुए था।
2006 और 2007 में विजय शेट्टी और संतोष शेट्टी की बैंकॉक में मुलाकात होती है। ये वो समय था जब छोटा राजन और संतोष शेट्टी की दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी। उनकी ये दुश्मनी इंडोनेशिया में ड्रग्स फैक्ट्री को सेटअप करने को लेकर हुई थी। बैंकॉक में संतोष शेट्टी, भरत नेपाली और विजय शेट्टी में अच्छी बनने लगी थी। तीनों ने मिलकर कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। उन्होंने अपनी खुद की गैंग बना ली थी। छोटा राजन गैंग के फरीद तानाशाह की हत्या को लेकर दो चीज़ें कही जाती हैं। पहली के दत्तात्रेय भाकरे नाम का बिल्डर SRA किसी प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा था। भाकरे भरत नेपाली को हफ्ता देता था। उस प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ के लोगों ने विरोध किया और इसमें फरीद तानाशाह की मदद मांगी, तो फरीद तानाशाह ने बिल्डर को डराया धमकाया। इसको लेकर उस बिल्डर ने भरत नेपाली को संपर्क किया। नेपाली ने इसमें विजय शेट्टी से मदद मांगी। विजय शेट्टी ने शूटरों का बंदोबस्त किया। विजय ने उत्तर प्रदेश के बदमाश जाफर अली आलम उर्फ अब्बास को फ़ोन किया। अब्बास ने अपने शूटरों को मुंबई भेजा। 2010 में शूटरों ने फरीद तानाशाह के घर जाकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसको मार डाला। मगर वहीं विजय शेट्टी कहता है फरीद तानाशाह को मरवाने में अब्बू सावंत ने उसको भारी रकम दी थी। उसी साल 2 नवंबर 2010 को भरत नेपाली को बैंकॉक में संतोष शेट्टी और विजय शेट्टी मिलकर मार देते हैं। अगर खबरों की माने तो कहते हैं भरत नेपाली विजय शेट्टी को मारने की बात संतोष शेट्टी के सामने कर देता है, तो संतोष शेट्टी ने ये बात विजय को बताई, तो इसी के चलते उन्होंने भरत नेपाली को रास्ते से हटा दिया। मगर विजय शेट्टी कहता है कि उसने भरत नेपाली को छोटा राजन के कहने पर मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, भरत नेपाली पर बना वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। वो कहते हैं ना, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। अगर विजय शेट्टी की माने तो कहते हैं भरत नेपाली को मारने के बाद संतोष शेट्टी उसको मारने की फिराक में था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। विजय शेट्टी कहता है उसको मालूम है कि कई बार उसको पकड़वाने के लिए संतोष पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया करता था। अगर अब की बात करें तो विजय शेट्टी और संतोष शेट्टी की दोस्ती में दरार आ चुकी है। संतोष शेट्टी बेल पर बाहर है, तो वहीं विजय शेट्टी कहाँ है, किस कंट्री में है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, पक्का किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी विजय शेट्टी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।